हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पूरा लेक्चर देखेंगे और पूरा लेक्चर देखने के बाद फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखिएगा कि समझ में आया कि नहीं। और पूरा उम्मीद के साथ और दावे के साथ कहते हैं कि आप अगर एक लेक्चर देख लेंगे तो आप लगातार लेक्चर देखने के दीवाने हो जाएंगे। बस आप लगातार वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम काफ़ी स्टूडेंट सुनते हैं तो उनको बड़ा डर सा लगता है, भय सा लगता है कि ये चैप्टर कितना कठिन है, क्योंकि कुछ चैप्टर में है नहीं लेकिन बातों बातों में इतना ज़्यादा कान में बातें भर दी जाती हैं कि बहुत ज़्यादा ही ये चैप्टर कठिन लगने लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा कठिन। लेकिन आप देखिए, मुश्किल से अभी आपको 5 से 7 मिनट का वीडियो जैसे आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। और आप लगातार वीडियो देखिए। हम लोग NCERT बेस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, बुक में जितने क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पर बताएंगे और आप कॉपी में लेकर साथ बैठे ताकि जो कुछ बताया जाए आपकी एक अच्छी सी नोट्स तैयार हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। नाम सुना ही होगा आप लोग। त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हमको समझना क्या पड़ेगा? हमको समझना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज समझना पड़ेगा। क्या हमने कहा? एक हमको क्या समझना पड़ेगा? एक हमको समझना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज क्या है हम लोग समझते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं ये कितना होता है, हमारा 90 डिग्री होता है। बिल्कुल रिलैक्स होकर हम लोग चलते हैं। ठीक है, या कहीं कहीं इस तरह भी बना होता है तो उसमें कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं आप लोगों को। ये भी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। तो आप लोग इसको जानते होंगे कि है या कहाँ, ये 90 डिग्री है। ये जो भुजा होती है, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C। यहाँ भी ऐसे कर देते हैं A, B और C। तो ये जो नीचे वाली जो भुजा होती है इसको सदैव क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ऐसे ही ये क्या हो हमारा आधार है, जिसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, और इसके सामने जो ये भुजा आपको स्टैंड में लग रही है, यानी कि जो लंबवत खड़ी है, इस भुजा को हम लोग कहते क्या हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये भी क्या हमारी लंब है। आप देख सकते हैं दोनों चित्र क्या है, समान है। सिर्फ अंतर ये है कि इस साइड बना हुआ है, वो उस साइड बना हुआ है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव क्या? सदैव इसके सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कितनी होती है? 90 अंश सामने भुजा क्या होती है? सदैव होती है हमारी कर्ण। क्या कहते हैं इसको? कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहते हैं। ऐसे यहाँ भी इस 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है? हमारी कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि एक समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज में ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये हमारा आधार होता है। ये जो स्ट्रेट में लंबवत जो खड़ी रहती है रेखा भुजा, ये क्या होता है? हमारा लंब होता है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? सदैव कर्ण होती है। तो यहाँ से हम समझे क्या कि कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या समझे? कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। ठीक है, कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा हो गई। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ समझते क्या हैं? समझते ये हैं कि पहले ये भुजा आई जिसको बोलते क्या हैं? आधार। फिर क्या आई? लंब आई। और इन दोनों भुजाओं के सिरों को आपस में जब मिला देंगे क्या बन जाएगा? हमारा कर्ण बन जाएगा।
यानी कर जाने क्या, कर दो भुजाओं से मिलकर बना होता है। ये चीज़ हम लोग समझे, इतना आपको समझ में आ गया। ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री पर 8.1 एक्सरसाइज है, उसमें पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग का इस बेस पर दिया गया है, ठीक है। निरंतर पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री की चुटकियों में एकदम हवा कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। बहुत आसान तरीके से एक से एक टेक्निक के साथ हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। बस आपके अंदर सहनशीलता होना चाहिए, एक सब्र होना चाहिए। वीडियो निरंतर देखिएगा और समझ में अवश्य आएगा। अब यहाँ पर इसके माध्यम से एक सूत्र था जिसका नाम क्या जानते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से एक सूत्र हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हुए थे। होता क्या था, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने सीखा क्या, आधार जाना क्या होता है समकोण त्रिभुज में, लंब जाना और 90 अंशानुभुज भुजा क्या होती है, सदैव कर्ण होती है। यही चित्र ये है, सिर्फ ऐसे था जिसको पलट ऐसे दिया गया है। फिर उसके बाद हम जाने क्या, पाइथागोरस प्रमेय को जाने, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन पर क्या क्या यूजेस होते हैं हम उसको लिखते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। किस किस का हम लोग नाम जानते होंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं समकोण त्रिभुज में, कुछ महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज में ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इनको 6 भागों में रखा गया है जिनका अलग अलग नाम है। नाम क्या है समझिए, जिसको हम कहते हैं साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, ठीक है। और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और कॉट टैन का कॉट थीटा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 6 अनुपातों में इनको रखा गया है, यानी 6 भागों में इनको रखा गया है, जिनका नाम क्या है, साइन थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा यहाँ पर एंगल को दर्शाता है, यानी कोण को दर्शाता है। कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें बिना फार्मूले के आपको कुछ भी नहीं आ सकता, आपको एक एक फार्मूला तैयार होना चाहिए। इस पे अगर कदम बाय कदम रखना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तो इसमें कुछ भी नहीं, केवल आपको फुल सूत्र याद होगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 फंक्शन आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे किस तरह, हम लोग इस तरह पढ़ेंगे, जैसे फार्मूला लिखवाया उस फार्मूला के बेस पर कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगवाएंगे, फिर अगला फार्मूला, फिर उस पर क्वेश्चन। तो इस तरह आपको कभी बाई चांस रिविजन करना हो तो आपको ढूंढना ना पड़े, एक साथ फार्मूला फिर क्वेश्चन, फार्मूला फिर क्वेश्चन, इस तरह आपका सेटअप आपके कॉपी में हो, ठीक। अब सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है क्या, आप लोग सुने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है यहाँ पर, महत्वपूर्ण किसके लिए, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तब। महत्वपूर्ण सूत्र जिसको हम लोग पढ़ते हैं लाल अपॉन कक्का, क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में तरह तरह के वर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, अलग अलग जगह जैसे जिसको सेट हो जाता है वैसे बना देते हैं। लेकिन अपने यहाँ हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड में ज़्यादा जो प्रचलित है वो क्या है, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। चलिए हम समझते हैं लाल बटे कक्का होता क्या है। देखिए
यहाँ पर ये जो L/K, इनको चाहते हैं हम ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, बीच में इनका पार्टीशन भी कर सकते हैं। बन गया अलग अलग 1 2 3 4 5 6 और कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फंक्शन के लिए 6 की वैल्यू यहाँ पर दी रहेगी। ऊपर वाला फंक्शन क्या होता है, ये हमेशा किसका होता है, साइन का, ये किसका होता है, कॉस का, ये किसका होता है, टैन का, राइट। ये ऊपर वाला अगर मैं पूछूं साइन थीटा क्या होगा, क्या बताओगे, लंब बटे कर बताएंगे। अगर मैं कहूँ कॉस थीटा तो आधार बटे कर बताएंगे। अगर मैं पूछूंगा टैन थीटा तो L/A लंब बटे आधार। और इसी जस्ट उल्टा होता है, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक का, ये उसका हो जाएगा सेक का, ये किसका हो जाएगा कॉट, राइट। नहीं समझे, बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर है क्या, अगर मैं कहूँ साइन थीटा अनुपात में क्या होगा वैल्यू, रेशियो में क्या होगा, तो देखो क्या लिखा L/K, L/K, L मतलब हो गया लंब, एक अपॉन K मतलब हो गया कर्ण। तो इसका L का ला का पहला L यहाँ पर चुरा लिया गया है, कर्ण का K अक्षर इसका यहाँ पर ले लिया गया है। ऐसे अगर मैं कहूँ कॉस थीटा तो क्या बोलेंगे आप लोग, A/K, A/K, A मतलब हो गया A से A यानी कि आधार, K से का यानी कि कर्ण। अगर ऐसे में आपसे टैन थीटा पूछूं तो ये हो जाएगा L/A, यानी कितना हो जाएगा, लंब अपॉन आधार, राइट। सेम है सेम, मैंने कहा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ये लिखा हुआ है साइन का उल्टा कॉसेक, इसका निशान इस तरह बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि साइन को उल्टा कॉसेक, कॉसेक को उल्टा साइन, कॉस को उल्टा सेक, सेक को उल्टा कॉस, टैन को उल्टा कॉट, कॉट को उल्टा टैन। तो अगर मैं कहूँ कॉसेक क्या होगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ब्राइटनेस मोबाइल का फुल करके फुल क्वालिटी में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन का, साइन को उल्टा कर दो यानी के ऊपर हो जाएगा और ये L क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं नीचे वाला किसका होता है, कॉसेक का, कॉसेक क्या होगा, K/L, K/L, ये क्या हो गया, कर्ण अपॉन लंब, कॉसेक थीटा हो गया। अब यहाँ पर सेक थीटा क्या होगा, K ऊपर हो जाएगा और A नीचे आ जाएगा, यानी कि कर्ण अपॉन क्या, आधार। ऐसे ही यहाँ पर होगा क्या, टैन क्या हो, यहाँ पर कॉट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, A ऊपर L नीचे, यानी कि आधार अपॉन लंब। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको समझा देते हैं, उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर अपने मन से आप क्वेश्चन को बनाइएगा और लगाइए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चर्चा करते हैं, फिर समझा देते हैं आपको। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी नीचे वाली भुजा होती है आधार, लंबवत भुजा होती है लंब और 90 अंशांश भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ना बदल सकते हैं, कर्ण कर्ण ही रहेगा, बल्कि आधार और लंब में इंटरचेंज हो सकता है, अदल बदल हो सकता है, हेर फेर हो सकता है, लेकिन कर्ण में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। वही चित्र यहाँ भी बना हुआ है। फिर हमने क्या बताया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर यहाँ हम लोग सीखे क्या, कितने फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 6 फंक्शन होते हैं, क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक। तो इस सबको आप एक बार पढ़ लीजिएगा इस लेक्चर को देखकर, फिर कल जब आएंगे आप लोग हमारे साथ में तब आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपको सूत्र सभी तैयार होंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या बताया गया, लाल बटे कब का, L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। ऊपर वाला होता है साइन के लिए, ये लाइन होती है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टैन के लिए। ये नीचे स्टार्ट करेंगे तो कॉसेक के लिए होगा, नीचे से करेंगे सेक के, नीचे करेंगे कॉट के। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये सब फॉर्मूले किस क्वेश्चन में लगते हैं, ठीक है। तो चले इसको रफ करते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए प्यारे स्टूडेंट,
आपके सामने इस टाइप में यानी इस फॉर्मूले टाइप का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। हम लोग एक एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, आपको एक क्वेश्चन का कम से कम 2-4 मेथड हम बताएंगे अपने तरफ से। आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप उसको अप्लाई कीजिएगा एग्जाम में। तो हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में कॉमा एंगल बी बराबर कितना बोल रहा है 90 डिग्री तथा साइन ए बराबर 3/5। तो एंगल ए के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर एक भाषा आई है कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मैंने अभी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कितना पढ़ाया था, 6 ठो पढ़ाया था, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, जिनमें से साइन कर दिया है। आपको साइन को छोड़कर शेष जितने बच रहे हैं उनका अनुपात आपको निकालना है। तो जहां पर अनुपात की बात कर दे, राइट, या जहां पर ये क्या लगा है अपॉन की बात कर दे, वहां पर हमको ये पूरा फंक्शन लगाना पड़ेगा। कठिन नहीं है, बिल्कुल घबराइए नहीं, अभी समझेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। कह रहा है कि एंगल भी 90 डिग्री। पहली बात तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बन गया, बनाना पड़ेगा, दिया है क्वेश्चन में। एंगल बी, ये हमारा एंगल, इसका नाम रख देते हैं बी। ये हो गया कितना 90, ठीक। जब ये बी है तो ये क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। चलिए चित्र बन गया। अब कह क्या रहा है कि साइन ए बराबर कितना 3/5। यही होता है आधार। आधार समझते हैं, वो आधार नहीं जो नीचे का होता है। इसका मतलब इसी बेस पर हमको सभी चीज निकालनी पड़ेगी। तो ये बताइए साइन ए 3/5 दिया है, ठीक है। तो साइन ए हम लोग जानते क्या होता है, साइन ए या साइन थीटा क्या होता है, आप लोग देखे यहाँ लिखा हुआ है, क्या होता है लंब अपॉन, ये हो गया कर्ण, ठीक है, यानी L/K। ये हमको पता चल गया। लंब कितना है, देखें लंब कितना हो गया 3। ये क्या हो गया, लंब यहाँ रख दिए 3। ये क्या हो, कर्ण क्या होता है, ये जो दिख रही है आपको तिरछी 90 सामने ली क्या होती है कर्ण, यानी कि हो गया 5, ठीक। आपको लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, क्या नहीं पता है आधार। और आधार निकालें किसके फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। एक चीज आपको बताना देना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है इसको कोशिश करिएगा अपने मन में करिए। क्यों, क्योंकि कभी भी आपको क्या निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। केवल किसके लिए, कर्ण के लिए। किसके लिए, केवल कर्ण निकालने के लिए आपको दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ के निकाल देंगे। लेकिन अगर कर्ण के अलावा आधार पूछे, क्या पूछे, आधार पूछे या लंब पूछे, तो जो भुजा दी रहेगी उसको स्क्वायर करके आपस में घटा देंगे तो लंब और आधार निकल आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीजें होती हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने मन से ही इसको तुरंत बता सकते हैं बिना मांगा। लेकिन आप समझ लीजिए है क्या, यहाँ पर चित्र बना, साइन दिया 3/5। साइन ए होता क्या है, ए, यानी सब जगह ए पूछ रहा है तो थीटा होता थीटा, ए होता ए, क्या होता लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण यानी L/K। L कितना हो गया 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5। क्या निकालना है, आधार। आधार क्यों निकालना है, क्योंकि देख लीजिए आधार क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए साइन ए हो गया, बचा क्या कॉस ए, फिर टेन ए, फिर यहां लिख देते हैं, यहां काम होता है तो यहां लिख देते हैं कॉसेक ए, कॉट ए और सेक, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात में आपको बताना है, ठीक है। चलिए कॉस ए का अनुपात क्या होता है A/K। टेन ए का क्या होता है L/K।
ए, ठीक। कॉसेक ए का क्या होता है, के अपॉन एल। कॉट ए का क्या होता है, ए अपॉन, कॉट ए का होता है ए अपॉन एल। सेक ए का क्या होता है, के अपॉन ए। देखो ये लिखा, आपका लिखा ना अनुपात, तो आपको लाल बटे कक्का याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉस ए आधार बटे कट, टेन है लंब बटे आधार, कॉस ए कट बटे लंब, कॉट आधार बटे लंब, सेक कट बटे आधार। तो आपको देखो कट तो दिया है और लंब भी दिया है। देखो यहाँ भी ए पूछ ले, यहाँ भी ए पूछ ले, यहाँ भी ए पूछ ले, यहाँ भी ए पूछ ले। ए ना कहीं ए तो निकालना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ ए निकालना पड़ रहा है, इसलिए हमको क्या आधार निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस करने से। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कड़ कितना दिया है 5, यहाँ लिखते हैं 5 का स्क्वायर, लंब पता है, हाँ लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो 25 3 त्रिका 9 आधार स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। आधार को छोड़ दो बराबर, इधर 25 था ही, इधर प्लस 9 है, बराबर इस साइड क्या बन जाएगा -9, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर बराबर 25 9 बटा कितना आ गया 16। और इधर क्या लिखा है स्क्वायर, हमको केवल क्या चाहिए आधार चाहिए, तो कभी भी हमको केवल आधार के स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर बराबर उस साइड जाता क्या बन जाता है अंडर रूट में। तो आधार बराबर अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 किसका वर्ग होता है, ये होता है 4 का, यानी कितना है ये है हमारा 4 है। बात समझ में आई होगी, इतना देख लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए पहले की तरफ समझते हैं आगे। तो कैसे निकला, सूत्र लगाए, कर दिया 5 तो 5 के स्क्वायर 25, लंब दिया 3 त्रिका 9 आधार, आधार निकालना, आधार को छोड़ दिया, 9 इधर प्लस में है बराबर इस साइड क्या होंगे माइनस में, 25 9 बटा कितना है 16। हमको चाहिए केवल आधार, लेकिन यहाँ लगाए स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ पे दिया अंडर रूट में, कितना आ गया 6। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दीजिए। चलिए आधार कितना आया 4, कड़ कितना है 5, लंब कितना है 3, और आधार कितना है 4, कॉसेक ए कड़ कितना है 5, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, कड़ कितना है 5, और आधार कितना है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक कीजिए, आप एक बार फिर से देखने का प्रयास कीजिए। आपको बिल्कुल भी हम यही कहते हैं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में अवश्य आएगा, बस आपका मकसद पढ़ने के उद्देश्य से ही देखेंगे वीडियो तो समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाई में कह सकते हैं उद्देश्य होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए यही चीज़ हम कह रहे थे आपसे अभी कि इसको कोशिश करिए अपने मन में लगाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना है, ना कि समय को बर्बाद करना है। क्वेश्चन पे समय बचाकर किसी दूसरे क्वेश्चन पर समय को बर्बाद करना वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जैसे आपको क्या नहीं पता था, आपको आधार नहीं पता था, तो मैंने कहा आधार और इसके लिए लंब के लिए सदैव क्या करोगे, वर्ग करके क्या कर दोगे, घटा दोगे। यहाँ पर कोई संख्या रहेगी, वर्ग करके क्या कर दोगे, घटा दोगे। ऐसा लिख दें, वर्ग करके क्या कर दोगे, घटा दोगे। लेकिन कड़ निकालने के लिए हमेशा दोनों संख्या का क्या कर दोगे, वर्ग करके क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक। नहीं समझे, देखिए देखिए कोई घबराने का सकता नहीं। यहाँ पर है क्या, जिसे हमको निकालना था कितना आधार, तो 50 यानी 5 के स्क्वायर 25 होगा। मैंने क्या कहा है आधार या लंब निकाल, आप क्या करोगे माइनस, तो बीच में क्या लगा दिया माइनस, 3 त्रिका 9, 25 में 9 घटाओ कितना आया 16। क्या 16 किसी का रूट होता है, अगर रूट होगा क्या लिख देंगे, जिसे रूट होता कितना लिख देंगे 4। नहीं होगा, मान लो यहाँ 17 आ गया होता, मान लीजिए 17 आ गया होता, तो यहाँ 17 में लिखा जाता, 17 में क्या लिखा जाता अंडर रूट 17। बस आपको ये दिमाग है, अंडर रूट कहाँ से आ जा रहा, क्योंकि देखो इधर का स्क्वायर उधर जाएगा क्या बनता है अंडर
रूट बनता है इसलिए, ठीक है। जैसे और भी देख लीजिए, जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया है 5 और ये दिया है 4, आपको निकालना क्या है, इसका मतलब निकालना है कर्ण, ठीक। कर्ण निकालने समझाया क्या गया है, दोनों को ओवर करके आपस में जोड़ दो। 25 प्लस 4 चौको 16, 6 5 11, 2 1 3, 3 1 4, नहीं समझे। 5 का स्क्वायर 25, प्लस क्यों लगा, क्योंकि निकालना क्या है कर्ण, प्लस फिर 4 चौको 16, 6 5 11, 1 2 1 3 1 4, 41 आया ना। 41 किसी के वर्ग नहीं होता, नहीं होता भाई, तो क्या लगा दिया अंडर रूट, तो इसका मान कितना आया अंडर रूट 41 आया, ठीक। और देख लीजिए क्यों, जैसे ये मान लीजिए यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 2, या यहाँ 2 दे दिया जाए। अब आपसे पूछ क्या लिया लंब, तो आपको पता है लंब और आधार के लिए क्या करोगे, घटाओगे। हमेशा कर्ण क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि कर्ण कितनी भुजाओं मिलकर बना है, 2 भुजाओं से, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए उनको जोड़ कर लिखा जाता है। आधार लंब क्या होती है, छोटी भुजा, इसलिए उनको घटाया जाता है। तो 7 के स्क्वायर 7 7 49, ठीक। बल्कि यहाँ 2 नहीं दिया रहेगा कभी भी, क्योंकि कर्ण का मान सबसे बड़ा दिया रहेगा। तो समझने के लिए कभी सोचो कि सर यहाँ 2 कभी हो ही नहीं सकता, हाँ नहीं हो सकता मान, लेकिन आपको समझाने का तरीका से बताया जा रहा है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा रहेगी, कर्ण का मान इन दोनों का मान सबसे बड़ा आपको दिया जाएगा, ठीक है, हमेशा दिए जाएंगे। अब माइनस 2 दूना 4, घटा दो कितना आया 45, किसी को होता नहीं होता क्या लगा देंगे अंडर रूट 45 मान। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अवश्य समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आ भी रहा होगा। तो कल से हम लोग 8.1 NCERT बुक का ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग से आग्रह ये है कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा, तो आपके और भी जितने यार दोस्त फ्रेंड हैं, आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास वो मैसेज यानी नोटिफिकेशन जरिए पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, कल फिर मिलते हैं एक बार।